देश भर में बेरोजगारी की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बिहार भी बेरोजगारी की मार झेलने में कहीं पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि बेरोजगार युवा अक्सर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। सारी तैयारियां धड़ी की धड़ी रह जाती है जब पता चलता है कि कोई वैकेंसी निकली मगर उसे कैंसिल कर दिया गया, या फिर परीक्षा तो पास कर लिया गया लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में सालों साल सरकार लगा देती है। ऐसे में युवाओं का मनोबल तो टूट ही रहा है, साथ ही बिहार में रोजगार की उम्मीद भी खत्म होते जा रही है। ऐसे में एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर युवाओं के लिए जोश भरने का काम कर सकता है। खबर ये है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क दरभंगा में बनकर तैयार हो चुका है। हजारों लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि बड़ी बड़ी आईटी कंपनी यहाँ आने वाली है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि बिहार के आधा से ज्यादा छात्र छात्राएं सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वो पोस्ट चपरासी का हो या फिर क्लर्क से लेकर आईएएस आईपीएस का ही क्यों ना हो, आपको हर एक घर में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला छात्र मिल ही जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ बिहार के युवा और उनके परिवार की सोच भी बदल रही है। अब लोग समझने लगे हैं कि अगर पढ़ाई अच्छे से की जाए तो नौकरी अच्छी मिलेगी और फिर सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है। मतलब कि जितना कमाई सरकारी नौकरी में होगी उतनी कमाई अब प्राइवेट नौकरी में भी हो सकती है। ये बिहार के लोग भी अब समझने लगे हैं और यही वजह है कि अब बिहार के युवा मैनेजमेंट से लेकर आईटी डिपार्टमेंट तक की पढ़ाई भी करने लगे हैं। लेकिन आईटी और मैनेजमेंट में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए बिहार में ज्यादा रोजगार होते नहीं हैं, जिस वजह से उन्हें रोजगार के लिए पलायन करके बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और नोएडा जैसे बड़े शहरों में अपने घर से दूर जाना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिहार भी एक बड़ा आईटी हब बनकर उभरने जा रहा है। बिहार में पटना, भागलपुर, दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। साथ ही बक्सर में भी आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। बाकी अभी हम आपको बताएंगे दरभंगा के आईटी पार्क के बारे में। दरभंगा में वुमेन्स आईटीआई के बगल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भवन निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो कि अब मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें करीब 9 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। करीब 2 एकड़ में इसका पूरा कैंपस होगा और 16,000 सॉफ्टवेयर फिट में इसका भवन बनकर जल्द ही अगले महीने मार्च तक तैयार हो जाएगा। जो यहाँ दरभंगा में देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क अब तैयार हो चुका है। आईटी पार्क के बन जाने के बाद बिहार के युवाओं को आईटी की जॉब को ढूंढने के लिए बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में घर से दूर नहीं जाना होगा, बल्कि विप्रो और इन्फोसिस जैसी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध आईटी कंपनियां भी दरभंगा में अपना कारोबार कर सकेंगी। विदेशों से 1.5 दर्जन से भी ज्यादा कंपनियां इस आईटी पार्क में अपने ऑफिस खोलेंगी। इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार के इस योजना में 20 कंपनियों की एक साथ काम करने की सुविधा भी इस पार्क में दी जानी है। दरभंगा के इस कैंपस में सारी सुविधाएं होंगी। कर्मचारी बस एक लैपटॉप लेकर काम शुरू कर सकता है। इस आईटी पार्क के बन जाने से बिहार के युवाओं को आईटी, खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी के लिए बैंगलोर, नोएडा और हैदराबाद जैसे शहरों में जाने की चिंता नहीं होगी। यहीं से वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे विप्रो और इन्फोसिस भी यहाँ आ सकती हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दरभंगा में बन रहे इस पार्क का नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इसे संचालित किया गया है। इस पार्क के बन जाने के बाद न केवल दरभंगा के लोगों को इससे फायदा मिलेगा बल्कि पूरे बिहार को इसका लाभ मिलने वाला है। दरभंगा में बनने वाले आईटी पार्क का मॉडल बैंगलोर में बने आईटी पार्क जैसा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 31 मार्च को देश का दूसरा बड़ा आईटी पार्क विभाग को सौंप दिया जाएगा। निर्माण कार्य एकदम तेजी से हो रहे हैं। इस काम के पूरा होने पर बिहार के विकास को एक अलग तरह के पंख लगने वाले हैं। तो दरभंगा में बनकर तैयार हुए देश के दूसरे सबसे बड़े आईटी पार्क को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।